गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग जो है गणित में कक्षा 7 गणित में अभ्यास 3B के बारे में पढ़ेंगे, समांतर माध्य। हालांकि समांतर माध्य से संबंधित कुछ हमने फार्मूले और सवाल बताए थे पिछले वाले वीडियो में। तो अभ्यास 3B का कुछ सवाल हम देखेंगे और उस सवाल को आप लोग देखने के बाद और सारे सवाल हल कर सकते हैं। पहला सवाल है कि किसी कक्षा के 5 शिक्षार्थियों ने किसी कक्षा के 5 शिक्षार्थियों ने किसी कक्षा के 5 शिक्षार्थियों ने गणित की परीक्षा में क्रमशः गणित की परीक्षा में क्रमशः 40, 50, 68 40, 50, 68 70, 72 अंक प्राप्त किए हैं। शिक्षार्थियों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। शिक्षार्थियों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ये सवाल है, पहला सवाल है कि किसी कक्षा के 5 शिक्षार्थियों ने गणित की परीक्षा में क्रमशः 40, 50, 68, 70, 72 अंक प्राप्त किए हैं। तो शिक्षार्थियों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले समांतर माध्य का फार्मूला ज्ञात होना चाहिए। तो समांतर माध्य बराबर होता है समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योगफल तो समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योगफल बटे पदों की संख्या है। इसको सिग्मा एक्स बटे एन भी लिख सकते हैं। समांतर माध्य को एक बार लिखा जाता है सिग्मा एक्स बटे एन। सिग्मा मीन्स योग होता है, एक्स मीन्स पदों की संख्या का योगफल। एन जो है कितने पद दिए हुए हैं, तो देखेंगे कि कितने पद दिए हुए हैं। 40, 50, 68, 70, 72 यानी 1, 2, 3, 4, 5 बराबर हो गया 40 प्लस 50 प्लस 68 प्लस 70 प्लस 72 बटे 2 बटे 5। पदों की संख्या 5 है तो बटे 5 हो जाएगा, बराबर हो गया। अब इसको जोड़ देंगे तो पहले 2 हो जाएगा, 8 को 10, 10 को 0, हासिल हो गया 7 1 8, 8 7 15, 15 6 21, 21 5 26, 26 का 30, तो 300 बटे 5। अब 300 में 5 को भाग दे दीजिए, 5 कम 5, 5 7 30, 0 बराबर कितना हो जाएगा 7। तो समांतर माध्य बराबर कितना हो गया 7।
तो ये शिक्षार्थियों के प्राप्तांकों का जो समांतर माध्य होगा वो 60 होगा। तो ये अभ्यास 3B का ये पहला सवाल हो गया। अब इसके बाद इसी अभ्यास का 4 सवाल है। 4 सवाल का हम अंतिम सवाल हल कर देते हैं। चौथा सवाल दिया हुआ है, जो चौथा सवाल है शिक्षार्थियों की ऊंचाई दी हुई है। शिक्षार्थियों की ऊंचाई, ऐसा सवाल हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया था पिछले वाले वीडियो में। शिक्षार्थियों की ऊंचाई दी हुई है और दूसरे कॉलम में बारंबारता दी हुई है। बारंबारता, ऊंचाई को सेंटीमीटर में प्रदर्शित किया गया है, बारंबारता को योग से प्रदर्शित करते हैं। शिक्षार्थियों की ऊंचाई यानी x में, तो पहली ऊंचाई है 140, 147, 140, 147, 148, 149, 50, 149, 150, 151, 154, 154 के बाद 158, 159, 158, 159, 160। नीचे इसको बढ़ा देंगे। बारंबारता में दी हुई है 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6, 10, 7, 6, 10, 7, 5, 4, 4, 2, यानी 140 सेंटीमीटर लंबाई वाले विद्यार्थियों की संख्या 3 है, 147 वाले 4 है, 148 वाले 5, 149 वाले 6, 150 वाले 10, 151 वाले 7, 154 वाले 5, 158 वाले 4, 159 वाले 4, 160 वाले 2। यानी कि जो शिक्षार्थियों की ऊंचाई है ये बारंबारता जो है संख्या को प्रदर्शित करता है, यानी फ्रीक्वेंसी यानी बार बार संख्या 140 3 बार, 147 4 बार। इसी तरीके से ये जो है संख्या को प्रदर्शित करता है इस वाली संख्या को। अब दूसरे कॉलम में समांतर माध्य ज्ञात करना है तो यह इंटू एक्स होगा, यानी यह का एक्स में पूरा कर देंगे तो 140 गुणे 3 बराबर हो जाएगा 420, 14 या 42, 147 में 4 का गुणा कर देंगे, 147 गुणे 4 बराबर 4 7 28 को 8 और 4 7 16, 2 18 को 8 से ले 4 1 4 1 5,
148 में 5 गुणा कर देंगे, 148 बोलते 5 बराबर 45 को 0, 5 को 20, 4 24 को 4, 5 का 5 को 7, 149 में 6 गुणा कर देंगे, 149 में 6, 6 9 54 को 4, 6 चौके 24, 24 से 5 29 को 9 हो जाएगा, 80 2, 6 कम 6 2 8 हो जाएगा, 894। अब 150 में 10 गुणा कर देंगे, 150 गुणे 10 बराबर ये हो जाएगा 1500, 151 गुणे 7, 151 गुणे 7 बराबर 7 कम 7, 7 से 35 को 5, 7 कम 7 10, 154 में 5 गुणा कर देंगे, 154 गुणे 5 बराबर 5 को 20 को 0 और 5 25, 26 27 को 7 2, 5 कम 5 को 7, 158 में 4 गुणा कर देंगे, 158 गुणे 4 बराबर हो जाएगा 4 बटे 32 को 2, 4 5 20, 3 23 को 3, 80 2, 4 कम 4 को 6, 159 में 4 गुणा कर देंगे, 159 गुणे 4 बराबर हो जाएगा 4 36 को 6 80, 4 5 20, 3 23 को 3 और 4 कम 4 को 6, 160 में 2 गुणा कर देंगे, 160 गुणे 2 बराबर हो जाएगा 320। अब क्या करेंगे, इनको आपस में जोड़ देंगे, तो समांतर माध्य बराबर होता है। अब इसको आपस में जोड़ देंगे, सिग्मा एफ एक्स बराबर, अब देखिए ये 8 हो गया, ये 4 हो गया, 12 हो गया, 12 7 19, 19 2 21 और 21 और 6 जो हो जाएगा 27 को 7, 80 हो गया 2 2 2 4, 4 8 4 12, 12 4 16, 16 और 9 हो जाएगा 25, 25 और 25 हो गया, 7 का 7 25, ये 5 है, 5 30 हो गया, 30 37 37 30 40 43 44 45 45 को 5, 80 हो गया 4, अब 40 में जोड़ देंगे, 4 4 8 8 5 13 13 7 20 20 7 28 28 5 35 33 और 7 हो जाएगा 40 46 46 6 52 52 55 को 5, हासिल हो जाएगा 5, अब 1 और 2 5 कितना हो जाएगा 7, और यन का मान कितना हो जाएगा, यन इसको जोड़ देंगे तो 4 के 7 7 5 12 12 6 18 18 7 25 25 5 30 30 34 38 39 40 को 0 हासिल यानी 50 हो जाएगा। तो फार्मूला रख देंगे, समांतर माध्य बराबर होगा, समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे यन बराबर हो गया 7557 बटे 50। अब इसका भाग दे देंगे, 7557 में 50 का भाग दे देंगे, एक बार जाएगा 5 हो गया, 2 हो गया और 5 हो गया, 5 बार जाएगा 250 हो गया, 5 हो गया 7, एक बार जाएगा 50, 7 हो गया 10.01। अब बराबर लिख सकते हैं 151.1 बराबर 151.1, ये आपका समांतर मान हो जाएगा। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में आप इस अध्याय का पूरे सवाल आप लगाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में अगला अध्याय बताया जाएगा।